श्री नारायण दास जी महाराज तपस्या करने के लिए दिन रात आठों याम नवदा भक्ति करते हैं, अष्टांग योग की साधना करते हैं और जल में बैठकर राम मंत्र का और सूरज का ताप भी सहते हैं। पंचधुनी के बीच में बैठकर राम मंत्र का जाप करते हैं। तो देखो इस प्रकार अंतर ध्यान साधना करते करते 11 साल बीत जाते हैं। तो एक रोज महाराज श्री की माता भूरी देवी भगवान दास जी के चरणों में जाकर रुदन करते कि गुरु, एक ही मेरा पुत्र बचा था, वो भी मेरी नजरों से दूर हो गया, मेरा पुत्र कहां है, मेरे को बताओ। तो देखो भूरी मां की करुणा वंदना सुन के और श्री भगवान दास जी महाराज जगदीश गिरी पर, जगदीश जी के पहाड़ों पर श्री नारायण दास जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए वहां पर जाते हैं। और देखो श्री भगवान दास जी महाराज नरसिंह रूप बना लेते हैं, शेर का रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन शिष्य नारायण दास जी महाराज सब समझ जाते हैं और महाराज श्री गुरु भगवान दास जी महाराज के चरणों में आकर शीश झुकाते हैं। तो देखो इस प्रकार 12 साल तपस्या करके और श्री नारायण दास जी महाराज इस त्रिवेणी धाम में आते हैं। तो संत महंत बड़ी खुशी के साथ गाजे बाजे के साथ में महाराज श्री का स्वागत करते हैं। और देखो श्री नारायण दास जी महाराज इस त्रिवेणी गढ़ नरसिंह आश्रम की जो काम था उसको संभालते हैं, ठाकुर जी के पुजारी बन जाते हैं। और देखो क्या होता है, अरे तप करके आया तपधारी श्री नारायण दास ब्रह्मचारी त्रिवेणी धाम में, ओ त्रिवेणी धाम में तप करके आया तपधारी श्री नारायण दास ब्रह्मचारी त्रिवेणी धाम में, ओ त्रिवेणी धाम में तप करके आया तपधारी श्री नारायण दास ब्रह्मचारी त्रिवेणी धाम में, ओ त्रिवेणी धाम में। अरे 12 साल का तप करके जब गुरु शरण में आ गया, गुरु शरण में आ गया, 12 साल का तप करके जब गुरु शरण में आ गया, गुरु शरण में आ गया। अरे 12 साल का तप करके जब गुरु शरण में आ गया, गुरु शरण में आ गया, 12 साल का तप करके जब गुरु शरण में आ गया, गुरु शरण में आ गया। अरे माता और गुरु के दिल में गहरा आनंद छा गया, गहरा आनंद छा गया। अरे माता और गुरु के दिल में गहरा आनंद छा गया, गहरा आनंद छा गया। अरे माता और गुरु के दिल में गहरा आनंद छा गया, गहरा आनंद छा गया। अरे माता और गुरु के दिल में गहरा आनंद छा गया, गहरा आनंद छा गया। अरे धन धन जननी मातारी ठाकुर जी के बने पुजारी त्रिवेणी धाम में, ओ त्रिवेणी धाम में। ब्रह्मचारी नरदास ब्रह्मचारी त्रिवेणी धाम में, ओ त्रिवेणी धाम में।
महाराज त्रिवेणी धाम में पहुंचते हैं तो माता और गुरु के दिल में गहरा आनंद छाता है। तो क्या बताया, अरे त्रिवेणी में आकर के आश्रम का काम संभाला था, आश्रम का काम संभाला था। त्रिवेणी के आकर के आश्रम का काम संभाला था, आश्रम का काम संभाला था। अरे त्रिवेणी में आकर के आश्रम का काम संभाला था, आश्रम का काम संभाला था। अरे त्रिवेणी में आकर के आश्रम का काम संभाला था, आश्रम का काम संभाला था। हनुमान दास गुरु भाई देखो थोड़ा मन का काला था, वो थोड़ा मन का काला था। हनुमान दास जी मन का देखो थोड़ा मन का काला था, भाई थोड़ा मन का काला था। हनुमान दास गुरु भाई देखो थोड़ा मन का काला था, वो थोड़ा मन का काला था। हनुमान दास गुरु भाई देखो थोड़ा मन का काला था, भाई थोड़ा मन का काला था। अरे ठाली राड़ बढ़ालिया भारी, बोलिया बोली खारी त्रिवेणी धाम में, ओ त्रिवेणी धाम में। और तप करके आया तब घर श्री नारायण दास ब्रह्मचारी त्रिवेणी धाम में, ओ त्रिवेणी धाम में। हाँ साहब, ये प्रोग्राम शंकर केस्ट के द्वारा पेश किया जा रहा है। गायक रामचंद्र यादव, चिमनपुरा निवासी, और मेरे मोबाइल नंबर 9828615153। और जो कोर्स का काम कर रहे हैं भाई विजय रोशन बाड़ी जोड़ी, ढोलक में रामोतार जी बाड़ी जोड़ी, और लेखक अर्जुन लाल टाटला, ग्राम चिमनपुरा। तो बताया हनुमान दास जी महाराज श्री के गुरु भाई थे, वो थोड़े मन के काले थे। तो बताया महाराज श्री को कुछ कटु वचन कह दिए तो महाराज श्री ध्यान मग्न होकर उस बात को सोचते हैं और अपनी मन में यह तय कर लेते हैं कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, मैं मेरी जन्मभूमि गांव चिमनपुरा में जाऊंगा और वहां पर एक नया मंदिर तैयार कराऊंगा और वहीं पे रहूंगा। तो क्या बताया, अरे ध्यान मगन हो सोचा अब मैं जन्मभूमि में जाऊंगा, मैं जन्मभूमि में जाऊंगा। और ध्यान मगन हो मन में सोचा जन्मभूमि में जाऊंगा, मैं जन्मभूमि में जाऊंगा। अरे ध्यान मगन हो सोचने लगा जन्मभूमि में जाऊंगा, अब जन्मभूमि में जाऊंगा। और ध्यान मगन हो सोचने लगा जन्मभूमि में जाऊंगा, मैं जन्मभूमि में जाऊंगा। अरे बस्ती के लोगों से कहकर मंदिर नया बनाऊंगा, एक मंदिर नया बनाऊंगा। बस्ती के लोगों को कहकर मंदिर नया बनाऊंगा, मैं मंदिर नया बनाऊंगा। अरे बस्ती के लोगों से कहकर मंदिर नया बनाऊंगा, एक मंदिर नया बनाऊंगा। बस्ती के लोगों से कहकर मंदिर नया बनाऊंगा, एक मंदिर नया बनाऊंगा। अरे शुभ मुहूर्त में नीम लगाई, शुभ मुहूर्त में नीम लगाई, काम हुआ सब जारी त्रिवेणी धाम में, ओ त्रिवेणी धाम में। करके आए तब घर श्री नारायण दास ब्रह्मचारी त्रिवेणी धाम में, ओ त्रिवेणी धाम में। और जो मेरा सहयोग कर रहे हैं राम सिंह जी बोबाशा, शाहपुरा निवासी, और मनोज जी यादव,
अजीतगढ़ श्री श्याम साउंड वाले और रामचंद्र केशव आचरोल, ये कमलेश जी सैनी साईवाड़ मोड़, और जो मेरा विशेष सहयोग दे रहे हैं त्रिवेणी साउंड बाड़ी जोड़ी और श्याम साउंड अजीतगढ़, श्री राम मिष्ठान भंडार साईवाड़ मोड़, और ये रिकॉर्डिंग BSB स्टूडियो में की जा रही है। रिकॉर्डिंग करता भाई पिंटू जी जैन। तो बताया श्री नारायण दास जी महाराज ध्यान मग्न होकर के चिमनपुरा गांव में आ जाते हैं और वहां पर बस्ती के लोगों को कहकर एक नए मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो देखो श्री भगवान दास जी महाराज को जब इस बात का मालूम चला तो श्री भगवान दास जी महाराज चिमनपुरा गांव में जाते हैं और श्री नारायण दास जी महाराज को जाकर कहते हैं कि नारायण जा, तेरा मन का चाया होगा, तू जैसा सोचेगा वही होगा, लेकिन उस त्रिवेणी धाम में मेरे साथ चल। तो देखो भगवान दास जी महाराज श्री नारायण दास जी महाराज को फिर से त्रिवेणी धाम में ले आते हैं। तो देखो आगे श्री भगवान दास जी महाराज के बाद में इस गद्दी के उत्तराधिकारी श्री नारायण दास जी महाराज बन जाते हैं। तो ये थी महाराज जी के मुख से सुनी उनकी जन्म कथा, और सबसे ज्यादा ध्यान महाराज श्री का शिक्षा व स्वास्थ्य पे रहा है, और महाराज श्री जन कल्याणार्थ यज्ञ हवन और गायों के हित के लिए जगह जगह पे गौशाला बनाई है। गौ ब्राह्मण संतों की सेवा में सबसे बड़े संत माने गए हैं, और आज भी पूरे हिंदुस्तान के इनके शिष्य इनको नारायण का अवतार मानकर इनकी पूजा करते हैं और बताते हैं अगर जिसके द्वार पर महाराज श्री के चरण पड़ जाते हैं तो मानो उनका उद्धार हो जाता है। तो बताया हर तप करके आया तपदारी श्री नारायण दास ब्रह्मचारी त्रिवेणी